चलिए आज हम अपनी नई एक्सरसाइज 11A शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपये तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सवाल को हल करके हमें ये बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए इस सवाल को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या दिया गया है कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपये हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 साल में जो हमें पैसे वापस मिले वो कितने हो गए, 2400 रुपये। अब यही पैसे हमने 1 साल और दे दिए किसी को उधार, तो क्या कहा गया है, पहले 2 साल फिर बाद में क्या कहा गया है कि 3 वर्ष में मिश्र धन 2500 रुपये 520 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो इसमें क्या होगा, जो ये 2400 रुपये है वो क्या हो जाएगा, अगले साल के लिए ये किसका काम करेगा, ये करेगा अब मूलधन का काम। और ये क्या हो जाएगा हमारा, हमें जो ये पैसे मिले हैं ब्याज के सहित, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं मिश्र धन। तो इस तरीके से हम इसे हल करेंगे और हल करने पर जो उत्तर आएगा वो इसमें हम निशान लगाएंगे कौन सा ठीक है। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मूलधन हमारा क्या है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, P से, तो वो हो जाएगा हमारा 2400 रुपये। और मिश्र धन क्या कितना दिया गया हमें, मिश्र धन यानी कि किससे दिखाते हैं इसे हम, A से, ये कितना है 2520 रुपये। और अगर हम समय निकालें तो कितना हो जाएगा, ये पहले उसने 2 साल के लिए दिए थे, फिर उसने 1 साल और बढ़ा करके 3 साल में दिए पैसे वापस उसे। तो 3 माइनस 2 यहाँ से क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 वर्ष। और हमें ब्याज दर बतानी है, वार्षिक ब्याज दर। जिसे किससे दिखाते हैं, R से, ये हमें बताना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की होल पावर n। तो यहाँ पर हम सारी जो चीज़ें हमें पता है उनका हम मान लगा देंगे। तो ये कितना दिया गया है, A 2400 रुपये, P कितना है हमारा, 2520 रुपये है मिश्र धन, और P है हमारा 2400 रुपये। 1 प्लस R हमें बताना है, और समय हमने कितना निकाला था, 1 वर्ष, तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो इसे हल करेंगे, तो हल करने पर क्या होगा, 2520, ये यहाँ पर गुणा में, इधर आने पर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। 2400 इक्वल टू 1 प्लस R/100 की होल पावर 1 है। तो अगर इसे ना भी लिखें तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो 1 0 से हम इसे काट देंगे। इसे और हल करने पर क्या आ जाएगा, R/100 252/240, ये इधर 1 किसका है, प्लस का है, इस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा ये -1। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, R/100 बराबर, इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 240। तो 252 माइनस 240
इसे हल करने पर कितना बचेगा इसमें, ये बचेगा 12/240। तो इसे और सरल करते हैं, तो r बराबर 1/100 बराबर 12/240। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, r/10 बराबर 12/24। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसे कहते हैं कैंची गुणा। तो ये कैसे निशान लगा हुआ है इस तरीके से, तो r के साथ में क्या जाएगा 24 गुणा r, और ये 10 किसके साथ में जाएगा, ये हमारा एरो है 12 से मिला हुआ, तो ये किसके साथ जाएगा 12 के साथ, तो 12 के साथ क्या जाएगा 10। तो अब इसे और हल करेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा में तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। इसे और काट देते हैं, 12 दूना 24 और 2 पंजे 10। तो r बराबर कितना आ गया 5%। तो उत्तर क्या लिखेंगे, r बराबर 5%, या इसका हम निशान लगा देंगे। तो हमारा कौन सा उत्तर सही है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, आंसर है हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें दिया गया है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। तो इसे हल करके हमें सही विकल्प बताना है, इसमें कौन सा विकल्प A, B, C, D में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए ये जो दर दी गई है, दर हमें दी गई है कितनी 8%। और देखिए अगर दर निकालनी होती है, अगर हमें वार्षिक निकालनी है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें 8% में हम किससे भाग करेंगे 4 से, क्योंकि ये पहले क्या थी तिमाही में ली गई है, अब उसे वार्षिक में बदलनी है। तो वार्षिक में अगर दर निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका दर में भाग कर देते हैं। तो अब कितना आ जाएगा हमारा उत्तर इसे हल करने पर, 4 दूना 8। तो ये कितना हो गया हमारा, तो वार्षिक जो ब्याज लिया जाएगा वो कितना होगा 2%। अब देखिए ये 4 से भाग करने का मतलब, अगर ये 2% कितनी बार लिया जाए, साल में 12 महीने होते हैं, और तिमाही का मतलब क्या हो गया, अगर हम 2%, 2%, 2% और 2% कितनी बार लिया हमने 4 बार, तो 4 बार लेने पर कितना हो गया ये 8%। तो देखिए इस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया था, ये 4 से इसमें दर में भाग किया था। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर होगा हमारा सी। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया गया है, सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। ये हमें 2 ग्रुप दिए गए हैं, इसमें सवाल पूछे गए हैं और इसके ये उत्तर दिए गए हैं, लेकिन ये सही हैं इसके लिए या गलत हैं वो हमें ये सवाल को हल करके बताना है। तो सबसे पहले हमें ए दिया गया है, इसमें एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितनी होती है, और इसके सामने इसका उत्तर दिया गया है एम, जो कि कितना है 5%। तो देखिए एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितनी होती है, तो एक वर्ष में कितने तिमाही का मतलब 3 से हमें भाग देना है, ठीक है ना। तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा पी। तो यहाँ पर सही उत्तर हम इसके सामने लिख रहे हैं, तो आपको इसी के नीचे लिख दें, या यहाँ पर सही लिख रहे हैं सही उत्तर। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 4 जो है इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी इसका सही उत्तर है, जो कि कितना है 4 है। अब देखिए अगला जो हमारा सवाल है, इसमें पूछा गया है 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण कीजिए। तो इस 10% को हमें
क्या करना है, छमाही ब्याज दर दे रखी है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, छमाही में अभी दे रहे हैं पैसा। अब आगे क्या करना है, इस दर को हमें तिमाही में बदलना है। तो देखिए छमाही में दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक वर्ष में कितने बार दे रहे हैं, छमाही का मतलब क्या होता है, 2 बार दे रहे हैं। और अगर हमें तिमाही में देना होगा तो तिमाही में देने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वर्ष में कितनी बार देंगे हम पैसे, 4 बार देंगे, ठीक है ना, एक वर्ष में 4 बार देंगे। लेकिन हमें ये पहले ही छमाही दिया गया है तो इसे क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, छमाही के लिए, छमाही में अगर हमें निकालना है, छमाही को वर्ष में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, हम कितनी बार देंगे, इसका 4 का भी आधा हो जाएगा, वो कितना होगा, 2। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें दर निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस दर को उससे भाग कर देते हैं जो कि हमें पूछी गई कि छमाही तिमाही। तो ये पूछी गई थी छमाही में, तो बतानी है हमें कितनी, तिमाही में। तो अब हम क्या करेंगे, 10% को हम 2 से भाग कर देंगे। तो इसे भाग करने पर कितना आएगा हमारा, 5% आएगा, जो कि इसका सही उत्तर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सही ऑप्शन है वो हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, इसका उत्तर M आएगा और इसका उत्तर क्या है, 5%। अब देखिए D है हमारा क्वेश्चन, इसमें 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या बताइए, ठीक है ना। 3 वर्ष में छमाही रूपांतरण कितने होंगे, तो एक वर्ष में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अब हमें 3 वर्ष में बताने हैं, तो 3 वर्ष में क्या हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 3 कर देंगे। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, N होगा। तो इसके सामने हम इसका ऑप्शन लिख देंगे जो सही है, और वो कितना है उत्तर इसका, 6। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 1/2 वर्ष। तो ये बात इसमें आपको समझनी चाहिए, 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर, यानी कि ये कितनी हो गई, 1/2 यानी कि 6 महीने हो जाएंगे। तो ये क्या मानेंगे आप लोग, इसे छमाही, पहले ही ये क्या दी गई है, छमाही ब्याज दर दी गई है। छमाही ब्याज दर यदि 5%, वार्षिक ब्याज दर हमें बतानी है। वार्षिक ब्याज दर हम अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम कितनी बार देंगे उसे, साल में 2 बार पैसे देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 को 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, अगर हम अपने उत्तर से मैच करना चाहें तो देखिए इसमें हमने ये 3 तो हमने सही उत्तर बता दिए, चौथा उत्तर क्या है, 2 सही 1/2। तो अगर हम इसे सही से लिखें, अरेंज करके लिखें, तो सही बटे में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5/2। तो इसे कैसे समझ सकते हैं, 2 सही 1/2। तो यानी कि हमारा उत्तर R इसके सामने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसे भी चलिए इसी लाइन में लिख देते हैं, और 2 सही 1/2%। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया गया है ₹100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज को हमें डायरेक्ट निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमें पैसे दिए गए हैं, यानी कि जो मूलधन दिया गया है, जो हमें दर बताई गई है और जो समय बताया गया है, उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं। तो हम उसे निकाल करके क्या करेंगे, जो हमारा मिश्र धन हमें मिलता है वो किस रूप में मिलता है, एक तो ब्याज होता है उसमें, और दूसरा क्या होता है, जो हमारा मूलधन है वो होता है। तो हम उस मिश्र धन को निकाल लेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमें ब्याज के रूप में पैसा मिला था तो वो आ जाएगा। तो इसे हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं सवाल में। तो हमें क्या दिया गया है,
ये रुपए दिए गए हैं जो कि क्या है, मूलधन है, जिसे हम P से दिखाते हैं। ये कितना दिया गया है, 100 रुपये। और जो हमारा ब्याज दर है वो कितनी दी गई है, 10%। यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जिस रूप में हम दे रहे हैं वो लिखना पड़ता है। ये इसमें किस तरीके से दी गई जा रही है, वार्षिक। और समय कितना दिया गया है, इसे किससे दिखाते हैं हम, R से। और समय दिया गया है हमें, जिसे हम N से दिखाते हैं, वो दिया गया है 2 वर्ष। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, A बराबर P गुणा 1 प्लस R/100 की होल पावर N। A क्या है, इसमें हमारा मिश्र धन है, जो क्या क्या होता है उसमें, हमारा मूलधन होता है, और जो हमें ब्याज जुड़ने के बाद में जो पैसा मिलता है वो होता है। तो ये हमें निकालना है। ये हमें P कितना दिया गया है, जो कि मूलधन है, 100 रुपये दिया गया है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 10 रुपये, 10%, सॉरी। तो यहाँ लिखेंगे 10/100। और समय दिया गया है हमें 2 वर्ष। तो इसे हल करेंगे, A बराबर 100, 1 प्लस 1/10 आ जाएगा यहाँ से। अब A बराबर क्या आएगा, LCM लेंगे, कितना आएगा, 10, 10 ही कम 10, 10 नीचे है तो यहाँ पर आएगा 1। A बराबर 100, 11/10। तो देखिए इसे और हल करेंगे, हल करने पर क्या आएगा, 100। अगर हम 11 का स्क्वायर निकालें, 11 11 कितने होते हैं, 121। और 10 ढाई 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया हमारा, 121 रुपये। तो ये क्या आया हमारा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अगर हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, अगर हम मिश्र धन में से, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, मिश्र धन भी कहते हैं, मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें ब्याज के रूप में मिला था वो पैसा मिल जाएगा। तो मिश्र धन है हमारा, कितना आया, 121 रुपये। और मूलधन था हमारा 100 रुपये। तो अगर हम इसे हल कर दें तो कितना बचेगा, 21 रुपये। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया हमारा, 21 रुपये। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।